में जो है हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए परसेंटेज जो है परसेंट से बना है। परसेंट का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। जैसे कहा जाए 1%, 1% का मतलब हो गया 100 में से क्या 1% का मतलब हो गया 1/100। 1% का मतलब क्या, तो 1/100 यानी कि 1/100वां भाग। किसी संख्या का 1% निकालना होगा तो 1 क्या करेंगे 100वां भाग। जैसे कहा जाए 10%, 10% का मतलब क्या 10/100, 10/100 का 10/100वां, या 10 देखिए 10/100 का मतलब क्या हो गया 1/10 यानी कि 10वां भाग। 1/10 का मतलब 10वां भाग। किसी संख्या का 10% निकालने का मतलब उसका 10वां भाग। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे। इसका जो बेस होगा, परसेंटेज का जो बेस होगा वह क्या होगा तो 100 होगा। परसेंटेज का बेस क्या होगा तो 100। जैसे कहा जाए x%, तो x% का मतलब हो गया x/100। जैसे कहा जाए y का x% क्या होगा, तो हम क्या करेंगे y गुने में, का मतलब गुना, y गुने में x/बटे में क्या तो 100। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा तो गुने और प्रतिशत बटे में क्या करेंगे 100। देखिए कुछ परसेंटेज का वैल्यू अगर आप याद रखें तो और आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 100% कहा जाए 100%, तो 100% का मतलब हो गया 100 बटे में क्या 100, 100/100 का मतलब 1। कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब ये हो गया जैसे किसी संख्या का अगर 100% निकालना है तो सीधे आप क्या करेंगे, जैसे कह दिया जाए, देखिए जैसे कह दिया जाए 500 का 100% क्या होगा, तो 500 का 100% क्या होगा, तो 500 गुने में क्या सीखे हम लोग, किसी संख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो गुने प्रतिशत बटे में क्या करेंगे तो 100 कर देंगे। 500 का 100% क्या होगा, तो 500 गुने में 100 बटे में क्या तो 100। 500 का 100% क्या होगा, देखिए 100 तो कट ही जाएगा। 500 का 100% आपका 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100% का वैल्यू बताया गया कि 100% का मान क्या होगा तो 1 होगा। अब आपसे पूछा है 500 का 100% क्या होगा, तो 500 गुने में 1, 500 गुने 1 का मतलब क्या 500 ही होगा। कहा जाए 500 का 10% क्या होगा, आइए जैसे यहाँ 10% का वैल्यू की बात अगर की जाए तो 10% का मान क्या होगा 100%, 100/100 तो 10% क्या होगा 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, 1/10 हो गया। तो 500 का 10% निकालना है, तो 500 का 10% निकालने के लिए 500 का 10% निकालना है तो 500 गुने में 10 बटे में 100, तो ये तो कट जाएगा ना जी। 5 का हम 10 से गुना करेंगे, 5 गुने में 10 हो जाएगा क्या 50। 500 का 10% क्या होगा तो 50 होगा। वैसे देखिए ऐसे तो वैल्यू आप याद रखिए सीधे जो है, जो 10% का मतलब हो गया 10/100 मतलब 1/10, 20% का मतलब 20/100, 20% का मतलब क्या, तो 20% का मतलब हो गया 20/100 यानी 1/5, 1/5 हो गया। अब जैसे देखिए हमको निकालना है 375 का 20% क्या होगा। 375 का 20% क्या होगा, 375 का 20% निकालना है तो देखिए 375 गुने में 20 बटे में
100, यही ना करेंगे। 375 गुने में 20/100, यानी 20 कट जाएगा, ये क्या होगा 5 बार में। तो देखिए 20 कट गया कितने बार में, 100 कट गया 20 से कितने बार में, 5 बार में, यानी 1/5। तो देखिए इसमें 5 से भाग जा रहा है ना। वैसे 20% का अगर मान याद रखें 1/5, तो सीधे हम क्या करेंगे 375 में 1/5 से गुना कर देंगे। 1/5 से गुना करने का मतलब, अब 5 से 1/5 से यानी 1 से गुना होगा, 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा यानी कि 7 × 5 = 35, 50 यानी कितना होगा 75। तो देखिए ये तो जो है परसेंटेज का वैल्यू निकाल कर आप करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कैलकुलेशन आसानी से करने के लिए जो है हम बता रहे हैं कि इससे भी आसानी से कैसे आप कर सकते हैं। आइए चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए कोई मान लीजिए संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया चलिए देखिए, जैसे एक संख्या लिया गया है 7865,432 का 10%, 10%, इसका 10% निकालना है। अभी हम लोग सीख रहे थे 10% का मान क्या होगा, तो 10% का मान हो जाएगा 10/100 यानी 1/10। तो देखिए 1/10 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7865,432 × 1/10। अब देखिए 10 से भाग देंगे, जब 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये 786543.2 ये ना होगा। 10 से भाग किसी भी संख्या में, देखिए 10 से भाग देते हैं, जैसे हम 125 में अगर 10 से भाग देते हैं तो क्या होगा, दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 12.5 हो जाएगा। 125 यही 125 में अगर हम 100 से भाग देते हैं तो 1.25 होगा। 100 से भाग दिए तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठ गया। अगर वही हम 1000 से भाग दे देते तो क्या होता, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाता। यानी 1 पर जितने जीरो से भाग देंगे ना दाएं तरफ से उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना है ना, किसी भी संख्या का 10% निकालना है ना, तो दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठा। जैसे इसका 10% निकालना है तो 7865,432 है, दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। देखिए दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठाने का मतलब हो गया उस संख्या से आपने क्या किया, गुना किया। जैसे इसी में कहा जाए 10 का गुना कर दीजिए, 10 का गुना करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, 1 जीरो बढ़ गया। 10 से गुना, जैसे अगर हम ऐसे सिंपली निकाले होते तो क्या होता, 7865,432 × 10 और बाई 100। अगर हम जो है ये 100 का 10 से जो है 1 जीरो नहीं काटते, अगर हम पहले ऊपर वाले का गुना करते तो क्या होता, 7865,432 और बाई क्या, तो 100। और 100 से भाग देने का मतलब हो गया 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाना, 1 जीरो होगा ना, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, तो दशमलव बैठ जाएगा। 7865,432। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसके दाएं तरफ से 2 अंकों एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। या ऐसे कह दिया जाए, किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 10 से गुना कर दीजिए या 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। इसलिए हमने बता रहे हैं कि 10 से गुना कर दीजिए, क्योंकि जब देखिए जब कहा जाए 20% निकालिए तो 20% निकालिए
तो हम एक अंक के बाद दशमलव नहीं बैठाते। अगर 20% निकालने कह दें तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, किसी भी संख्या का चाहे जितना प्रतिशत निकालना हो उतना से गुना कर दीजिए और 2 अंकों के बाद क्या कीजिए, दशमलव बैठा दीजिए। जैसे 10 से गुना करके 2 अंकों के बाद 10 से हमने गुना कर दिया, 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना कर दिए तो 1 जीरो बढ़ गया और 2 अंक के बाद हमने क्या किया, दशमलव बैठा दिया। अब देखिए जैसे इसमें 20 का गुना करना है, 20% निकालना है, 20 का गुना करना है। तो देखिए 20 का गुना करने का मतलब क्या, 2 से गुना कर दीजिए और 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये बताइए 2 से गुना करना आसान होगा या हमको 20% का मान, अभी हम लोग सीखे थे 20% का मान 1/5 होगा। 2 से गुणा करना आसान आपके लिए होगा या 5 से भाग देना? तो निश्चित है कि 2 से गुना करना ही आपके लिए आसान होगा। तुरंत 2 से गुना करेंगे। देखिए 2 दूनी में 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0, 1 6 दूनी 12, 1 13 और ये 8 दूनी 16, 1 17, 9 7 दूनी 14 और 1 15। 1 इसका 0 भी बढ़ेगा और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। 20 से गुना कर दिया, 20 से गुना करने का मतलब 2 से गुना कर दिया, एगो 20 का 0 हुआ यहाँ बैठा दिया और दाएं तरफ से क्या किया तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया। अब देखिए जैसे कह दिया जाए 15% निकालिए, तो 15% निकालिए। अब 15% निकालने के लिए जैसे अगर इधर हम 15% का वैल्यू निकाले होते तो 15% का मान होगा क्या, 15% का मतलब हो गया 15/100, 5 से कटेगा 3 और 5 से कटेगा 20, यानी कि 15% का वैल्यू होगा 3/20। अब देखिए इसमें जो है 7 8 6 5 4 3 2 इंटू 3/20 जब हम करते तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 3 से गुना और फिर क्या करना होगा तो 20 से भाग। तो 20 से भाग देने में लफड़ा बढ़ेगा ना। तो देखिए ऐसे 15 का तो लगभग सबको पहाड़ा याद रहता है। अगर पहाड़ा याद है, टेबल याद है तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कर रहे हैं, 15 से हम गुना कर देते हैं, 15 दूनी 30 का 0 हाथ में 3, 15 तिया 45 और 3 48, 4 हो गया, 15 चौके 60, 4 64, 6 हो गया, ये 15 पचे 75 और 6 हो जाएगा कितना 81, 8 हो गया, ये 15 छक्के 90 और 8 कितना तो 98, 9 हो गया, 15 बटे कितना तो 15 बटे 120 और 9 हो जाएगा आपका 129, बचेगा कितना कैरी तो 12, 15 सते 100, 15 सते कितना होगा तो 105 होगा और उसी में 12 जोड़ देंगे, 105 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 117 हो जाएगा। और करना क्या है तो दाएं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव आपको बैठा देना है। अब 5% मान लीजिए निकालना है तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5% का मतलब क्या 5/100, 5/100 का मतलब हो गया 1/20, तो हम 20 से भाग देंगे। 20 से भाग देने से आसान तो 5 का गुना करके दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा लेना हुआ ना। चलिए चलिए बस आज इतना ही रहने देते हैं। परसेंटेज निकालना हम लोग सीखे। किसी भी संख्या का याद रखिएगा, चाहे जितना प्रतिशत निकालना हो गुने प्रतिशत करेंगे और 2 अंकों के बाद दाएं तरफ से क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। ऐसे भी किया जा सकता है, भी तरीका आपको बताया है, लेकिन ऐसे करेंगे तो देखिए गुना करना फिर भाग देना। लेकिन इसमें क्या करना है तो केवल गुना कर लेना है और क्या करना है दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देना है। हाँ बस इसके लिए आपको याद रहना चाहिए क्या, टेबल याद रहना चाहिए। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 5%, 7%, 8%, 10%, 12%, 15%, 17%, 20%, 25%, इन्हीं का ज़्यादातर प्रयोग होता है। हाँ जैसे कहीं कहीं जो है 16 से ही 2/3%। देखिए जब 16 से ही 2/3% हो जाए
37 ही 1/2%। तो अब 37 ही 1/2% जो है ऐसे जब कीजिएगा तो लफड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका जैसे आपको अब बताया गया था, वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 20% का वैल्यू निकालें, 20% का वैल्यू 1/20/100 यानी 1/5। इसके लिए वैसे ही निकाल लेंगे। देखिए 16×3 = 48 है 2, 50/3 प्रतिशत है, तो बटे में जब 100 करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा 2 यानी 1/6। तो इससे गुना करने से ज़्यादा आसान आपके लिए क्या होगा, भाग देना। तो देखिए जब पूर्णांक में वैल्यू रहेगा तो ऐसे आप कीजिएगा, लेकिन जब भिन्न के रूप में रहेगा ना, भिन्न के रूप में रहेगा तो आप जो है उसका भिन्न मान निकाल करके गुना कर दीजिएगा, क्योंकि इससे अब गुना कीजिएगा तो लफड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए आगे जो है इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल लेकर के कल जो है बता देंगे।